एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान की पारंपरिक डिश गट्टे की सब्जी। पारंपरिक राजस्थानी डिश गट्टे की सब्जी दही, बेसन और कई तरह के मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। इसे आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। गट्टे की सब्जी आपने पहले कभी बनाई होगी, लेकिन एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसमें आपको और अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप बेसन, और अब बेसन में हम डाल देंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा नमक यानी हमें स्वाद अनुसार लेना है, और थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डालें और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी 1 चुटकी बेकिंग सोडा हमें डालना है, जिससे हमारे गट्टे सॉफ्ट बने। इन सबको हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच को हटा के हम एक तरफ रखेंगे। अब थोड़ा सा पानी हम डालेंगे आवश्यकता अनुसार, और एक हम इसका हार्ड डो गूंथेंगे, यानी कि डो को हमें पतला नहीं रखना है, हमें थोड़ा टाइट डो बनाना है। तो हम बना लेते हैं इसका फटाफट से डो। और डो बनकर तैयार हो गया है। इसको हाथ से मसल के हम चिकना कर लेंगे। और ये जस्ट लाइक ऐसे ही होता है जैसे हम पूरी का आटा बनाते हैं, हमें इसको उतना हार्ड बनाना है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट में हम हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसको हम 3 से 4 पोर्शन में विभाजित कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 4 पोर्शन में विभाजित कर लिया है, और इस तरह से हम हाथों की सहायता से ½ इंच मोटे रोल बनाएंगे। रोल आप इनसे पतले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ½ इंच मोटे रोल बना रही हूँ। तो 2 कप बेसन में 4 रोल बनकर तैयार हुए हैं। रोलों को हाथ से थोड़ा चिकना कर लेंगे। और ये देखिए रोल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। इस तरह से हमें कहीं भी वो लग रहा है तो हम ये पतले पतले रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर हमने एक कढ़ाई ली है और उस बर्तन में हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम इस पानी में रोल डाल देंगे। तो रोलों को एक एक करके डालें और इसको ढककर हम 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। 15 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे इनको बॉईल करेंगे, और 15 मिनट के बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को काट लिया है। एक ये बड़ी सी हरी मिर्च है, मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, और 2 हमें टमाटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो टमाटर को भी हमने काट लिया है, और इन सबको हमने रफली चॉप किया है, क्योंकि इनका हम डालेंगे, इनको हम मिक्सी जार में, और इनके लिए हम पीस लेंगे। तो हमें अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार हो गया तो इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और चलते हैं अपनी अगली प्रोसेसिंग की ओर। तो ये तैयार हो गया है पेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि रोल कैसे हुए। रोल देखिए, आपने ध्यान दीजिए कि ये रोल जो पहले हमने डाले थे उससे डबल हो गए हैं फूल के। तो ये बनते बनते बिल्कुल अंदर तक पक गए हैं और एकदम सॉफ्ट रोल बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और इनको थोड़ी देर और गर्म करेंगे। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम चिमटे या किसी कलछी की सहायता से इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी हम ले लेते हैं एक कलछी, और कलछी की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। साथ में हमें पानी बिल्कुल नहीं निकालना है, इसलिए हम इनको निचोड़ के निकालेंगे। इनको अब हम ठंडा होने देंगे, और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी बनाने में काम लेंगे। तो रोल थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनको इस तरह से फैला देती हूँ बोर्ड पे, जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। और अब हमें इन्हें छोटे छोटे पीसों में काटना है।
तो अभी मैं आपको एक रोल काट के दिखाती हूँ कि हमें किस तरह के पीस करने हैं। पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हाथ से छूने लायक हो गए हैं, बहुत ठंडे तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये इस तरह से हम इनको काट लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से जैसे हम एक बाइट खाते हैं उसके बराबर के रोल मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं रोलों से सब्जी। तो गट्टे तैयार हैं और अब हम सब्जी बनाने के लिए डालते हैं ऑयल। और यहाँ पर सब्जी को मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्जी सरसों के तेल में ही ज़्यादा पसंद आती है। तेल को हम गर्म होने देंगे। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम एक एक करके सामान डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून जीरा डाल के इसको तड़का लेंगे। साथ में हम डालते हैं थोड़ी सी हींग। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा डालें। और उसके बाद जो हमने टमाटर अनियन का पेस्ट तैयार किया था, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और अनियन का जो पेस्ट है, उसको डाल के हम इसमें मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम हाई रखेंगे, जिससे ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। मसाले को हमें जब तक भूनना है कि जब तक इसकी ये सारी ग्रेवी सूख नहीं जाती है और ये तेल नहीं छोड़ देता है, तब तक हमें इसको भूनना है। और ये जब भुन जाएगा तो इसमें अपने आप से ही एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो वो हमें पता देता है कि हमारा मसाला भुन गया है और हमें इससे ज़्यादा अब इसको नहीं भूनना है। तो यहाँ पर हम मसाले के भुनने का वेट करते हैं। तब तक हम कुछ और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि अभी तक हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है। और यहाँ पर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप उसकी जगह चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम इन सबको मसाले में मिलाकर इसको हम भून लेंगे। मसाला भुनने की तरफ है, तो हम यहाँ पर इसको स्पैचुला से चला देंगे। और चलाने के बाद अब देखिए बिल्कुल मसाला अच्छे से भुन गया है और ये कढ़ाई में ऑयल रिलीज कर रहा है। तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हमें देर नहीं करनी है। अब हमें इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया। तो ये फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने काटा है, और काटने के बाद मैंने इसको मसाले में ही मिला लिया है। और अब कलछी की सहायता से हम इसको चला के मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें देर बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम इसमें कुछ और डाल देते हैं। तो कुछ और में हमें क्या डालना है ये हम आपको अभी बताते हैं कि हमें इसमें अब अगला इंग्रेडिएंट्स क्या डालना है। तो अब हम यहाँ पर फ्रेश कर्ड इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गाढ़ा दही, जो कि ताज़ा दही है, उसको थोड़ा मैश करके डाल दिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हल्का रखेंगे, जिससे दही फट ना जाए। और अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए गर्म करेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद अच्छे से मसाले में जब दही मिक्स हो जाएगा तो वो नहीं फटेगा। इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इसमें बेसन के गट्टे डाल देंगे और इनको भी हम इस दही वाले मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इतने गाढ़े भी बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी सब्जी तैयार हो गई है बनके। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी और चाहिए, तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। और पानी हमने जिसमें बेसन के गट्टे उबाले थे वही पानी हम इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर लिया है और हम इसमें अब उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये बेसन के गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है।
बेसन के गट्टे में हमने दही मिलाने के बाद अच्छी तरह से चला लिया है और उसमें अच्छा सा एक उबाल आ गया है। अब हम इसको 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद एक बार हम इसको तैयार करते हैं चलाने के बाद, और लाजवाब स्वाद वाली बेसन के गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। तो देखिए उबाल आ गया है और ये सब्जी बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम पलट लेते हैं एक बाउल में। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता था कि राजस्थान में एक दौर ऐसा था जब सब्जियां आसानी से नहीं मिल पाती थीं। ऐसे में लोग घर पर रखी हुई दालों से ही खाने का जुगाड़ किया करते थे। इसमें बेसन भी था क्योंकि ये आसानी से मिल जाया करता था, तो लोगों ने इसी की सब्जी बनाना शुरू कर दिया और वह लोकप्रिय हो गई। इसी के साथ गट्टे का पुलाव और खिचड़ी भी बनने लगी थी। हालांकि कई सारे लोगों के लिए गट्टे की सब्जी बनाना आसान नहीं होता है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके गट्टे हार्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों की ग्रेवी सही नहीं बन पाती है। तो आप जब इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। और इसकी गार्निश हमें हरे धनिए से करनी है। तो थोड़ा सा हरा धनिया बाद में डाल दें और चम्मच की सहायता से चला दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।